चलिए एक ऐसी जमीन की कहानी सुनते हैं जिसका कोई पिन कोड तक नहीं था। एक ऐसी जगह जहां ना कोई सड़क थी ना ही कोई इंसान, मतलब एक भूली बिसरी बेजान जमीन। और आज वही जगह दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी पार्क बन रही है। तो आइए समझते हैं कि ये जो नामुमकिन सा लगता है वो मुमकिन हुआ कैसे। स्क्रीन पर ये जो फर्क दिख रहा है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है। एक तरफ एक ऐसी जमीन जिसका कोई वजूद ही नहीं था, जहां का पानी समुद्र से भी ज्यादा खारा था, और दूसरी तरफ है आज का खावड़ा, एक ऐसा एनर्जी हब जो साइज में पेरिस शहर से 5 गुना बड़ा है। और सोचिए, ये इतना पावरफुल है कि 16 करोड़ घरों को रोशन कर सकता है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये वाकई एक चमत्कार है। देखिए, इस बड़ी कहानी का विलन कोई इंसान नहीं था, बल्कि खुद वो जमीन थी। तो कुछ भी जानने से पहले चलिए इस विलन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहली चुनौती, यहाँ की गर्मी। जरा अंदाजा लगाइए, पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। ऐसी झलसाने वाली गर्मी कि इंसान तो क्या, मशीनें तक जवाब दे दे। फिर आती है यहाँ की मिट्टी। जमीन में नमक इतना ज्यादा था कि घास का एक तिनका तक उगना नामुमकिन था। जहां तक नजर जाए बस बेजान बंजर रेगिस्तान। और अगर ये सब काफी नहीं था तो यहाँ का मौसम भी किसी दुश्मन से कम नहीं था। मार्च से जून के बीच रेत के ऐसे भयंकर तूफान आते थे जो दिन में ही अंधेरा कर देते थे। विजिबिलिटी 0, मतलब काम करना तो भूल ही जाइए। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी पानी। यहाँ जमीन के 700 मीटर नीचे जो पानी मिलता था वो भी समुद्र के पानी से 2 गुना खारा था। यानी जिंदगी की जो सबसे बेसिक जरूरत है उसका यहाँ कोई नामोनिशान तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मुश्किल और असंभव जगह को इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आखिर चुना ही क्यों गया? इसका जवाब भारत के एक बहुत बड़े सपने में छुपा है। भारत का एक लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट बिजली क्लीन एनर्जी से बनाना। अब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसे हासिल करने के लिए एक ऐसे ही बड़े गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट की जरूरत थी। और यहीं पर खाबड़ा की एंट्री होती है। इस अकेले प्रोजेक्ट से 30 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। कहने का मतलब है, भारत की क्लीन एनर्जी सपने की जो नींव है वो इसी बंजर जमीन पर रखी जानी थी। लेकिन सुनिए, एक भी सोलर पैनल लगाने से पहले एक और पहाड़ जैसी चुनौती सामने खड़ी थी, और वो थी इस रेगिस्तान की बीचों बीच हजारों इंसानों के रहने के लिए एक पूरा शहर बसाना, वो भी बिल्कुल जीरो से। और किसी भी शहर की पहली जरूरत क्या होती है? पानी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, ऐसी जगह पर साफ पानी आएगा कहां से, जहां जमीन के नीचे भी जहर जैसा खारा पानी हो? और इसका जवाब मिला टेक्नोलॉजी में। साइट पर ही 3 बड़े बड़े रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाए गए। ये प्लांट्स उस बेहद खारे पानी को भी पीने लायक बना देते हैं। ये उस मुश्किल माहौल के खिलाफ पहली और सबसे बड़ी जीत थी। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद 8000 कर्मचारियों के लिए एक पूरी टाउनशिप बनाई गई। 100 किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़कें बिछाई गईं। हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया गया। और सिर्फ 35 दिनों के अंदर एक हवाई पट्टी तक बना दी गई। एक बेजान जमीन में अब जिंदगी धड़कने लगी थी। तो शहर तो बस गया। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के असली हीरो पर, यानी वो कमाल की इंजीनियरिंग जिसने खावड़ा की हर चुनौती को एक मौके में बदल दिया। देखिए, यहाँ की खारी मिट्टी और कमजोर जमीन किसी भी कंस्ट्रक्शन को कुछ ही सालों में गला सकती थी। तो इसका हल ये निकला कि सोलर स्ट्रक्चर्स के लिए एक खास तरह का गैल्वेनाइज्ड स्टील इस्तेमाल किया गया, और पवन चक्कियों के लिए जमीन में पत्थर के बहुत गहरे खंभे गाड़े गए ताकि इनकी नींव सदियों तक टिकी रहे। यहाँ जो सोलर पैनल लगे हैं वो भी कोई आम पैनल नहीं है, ये बाइफेशियल हैं। इसका मतलब ये है कि ये न सिर्फ ऊपर से आ रही धूप से बिजली बनाते हैं, बल्कि नीचे जमीन से टकराकर जो रोशनी वापस आती है ना, उससे भी बिजली बनाते हैं। मतलब रोशनी की हर बूंद का पूरा पूरा इस्तेमाल। और सिर्फ पैनल ही क्यों, यहाँ की पवन चक्कियां भी खास हैं। जैसा कि अडानी विंड के सीईओ मिलिंद कुलकर्णी खुद बताते हैं, यहाँ की 50 डिग्री की गर्मी में यूरोपियन टरबाइन काम ही नहीं कर सकती थीं। इसलिए खास तौर पर भारत के मौसम के लिए डिजाइन की गई मजबूत टरबाइनें यहाँ लगाई गई। अच्छा, एक और सवाल, रोज रोज जो रेत के तूफान आते हैं उनसे इन लाखों पैनल्स को साफ कैसे रखा जाए, वो भी बिना पानी इस्तेमाल किए?
इसका जवाब है वाटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग। ये रोबोट्स सिर्फ ब्रश और हवा का इस्तेमाल करके धूल साफ करते हैं। इस इलाके के लिए ये एक क्रांतिकारी समाधान है। तो अब जमीन तैयार थी, टेक्नोलॉजी भी तैयार थी। अब बारी थी इस रेगिस्तान को बिजली के एक महासागर में बदलने की। और ये काम हुआ एक ऐसी रफ्तार से जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अप्रैल 2023 में काम शुरू हुआ और सिर्फ 10 महीने के अंदर फरवरी 2024 तक यहां से पहली बिजली देश के ग्रिड तक पहुंच भी गई। ये स्पीड इस प्रोजेक्ट के पीछे के जुनून और प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। खावड़ा में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए आने वाले कल की एनर्जी का एक ब्लूप्रिंट बन रहा है। जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। ये एक अकेला पार्क इतनी बिजली बना सकता है कि उससे एक पूरा का पूरा देश चल सके। और अगर इसे और साफ साफ समझना हो तो खावड़ा पार्क अकेले ही बेल्जियम, चिली या स्विट्जरलैंड जैसे देशों की बिजली की पूरी जरूरत को पूरा कर सकता है। जी हाँ, अकेले। ये आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। तो बात सिर्फ खावड़ा की नहीं है। सवाल ये है कि अगर एक भूली भिसरी बंजर जमीन दुनिया को साफ ऊर्जा की राह दिखा सकती है, तो फिर इंसान की इच्छा शक्ति और इनोवेशन के लिए सच में कौन सी चुनौती नामुमकिन है।